11 नंबर का काव्य कल्याण मंदिर स्तोत्र का आचार्य श्री सौरभ सागर जी द्वारा रचित हिंदी पद्मानुवाद, और जो संस्कृत में है वह आचार्य श्री कुमुद चंद्र जी आचार्य ने लिखा है, जिसमें पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति की गई है। तो आइए 11 नंबर का काव्य। हरिहरादिक महापुरुषों को किया पराजित काम ने, उसी काम को क्षण भर में ही नष्ट किया था आपने। रखता है सामर्थ्य वारी जो नाश करने को दावानल, उसी वारी को जला डालता क्रोधित होकर बड़वानल। कि यहाँ पर कह रहे हैं कि हे पार्शनाथ भगवान, हरि हराधिक महापुरुष यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको यानी या अन्य देवी देवताओं को किसने नष्ट किया? किसने? काम ने, काम रूपी अग्नि ने जिनको पराजित कर दिया। ठीक है, तो उसी काम को यानी कि उसी काम अग्नि को, उसी विषय वासनाओं को, उन्हीं इच्छाओं को, यहाँ पर इच्छाएं भी लगा लेंगे कि हर प्रकार की जो इच्छाएं हैं उनको आपने कैसे नष्ट कर दिया? क्षण भर में ही आपने उनको नष्ट कर दिया। ठीक है, रखता है सामर्थ्यवारी जो, जैसे अग्नि को जलाने में जल कार्य करता है। ठीक है, अगर हमें अग्नि को बुझाना है तो हम जल का प्रयोग करते हैं, उस जल के द्वारा हम अग्नि को बुझा देते हैं। लेकिन जब समुद्र के बीच में वो जल एकत्रित हो जाता है और जो समुद्र की अग्नि है वह क्या कर लेती है? उसी जल को क्या कर देती है? जला देती है, यानी कि उस जल को सोख लेती है। तो जिस अग्नि को जलाने में जल कार्य करता है, उसी जल को वह अग्नि क्या कर सकती है? जला भी सकती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो विषय वासनाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, उनको कैसे अग्नि बढ़ा सकती है? तो उनको जो और जो देवी देवता है, विष्णु ब्रह्मा महेश है, उनको तो उस इच्छाओं ने, उन संसार की इच्छाओं ने पराजित कर दिया। लेकिन उन्हीं संसार की इच्छाओं को आपने कैसे कर दिया? क्षण भर में ही नष्ट कर दिया, यानी कि बिल्कुल भी आपको समय नहीं लगा और आपने उन सभी इच्छाओं का क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। तो यहाँ पर एक छोटा सा इसका तात्पर्य है। ये जो काव्य है जलाग्नि भय विनाशक काव्य है, यानी कि इस काव्य में जल के द्वारा उपसर्ग होना या फिर अग्नि के द्वारा उपसर्ग होना, कुदेवी देवताओं के द्वारा उपसर्ग होना, तो उन सब चीजों के निवारण के लिए ये काव्य है। इस काव्य को करने से संयम में बढ़ोतरी होती है। संयम में यानी कि जब हमारी इच्छाएं हमारी खत्म हो जाएंगी तो हमारे संयम में अपने आप ही अपने आप बढ़ोतरी होगी। तो इसलिए यहाँ पर है कि अपनी इच्छाओं को नाश करने के लिए और अपने संयम को बढ़ाने के लिए हम इस काव्य को कर सकते हैं। जैन शासन देवी देवताओं के द्वारा हमारी रक्षा होती है। देखिए, जैसे जैसे हम संयम में आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें जो डिवाइन पावर है, यानी कि भगवान की जो ऊर्जा है या डिवाइन पावर, या इसे जो हम अगर धार्मिक शब्दों में कहें तो जो देवी देवता है, जिन शासन देवी देवता है, वो हमारी रक्षा करते हैं। और आजकल की भाषा में कहें, जो डिवाइन एनर्जी है वो हमें प्राप्त होती है, डिवाइन के द्वारा हमारी रक्षा होती है। ठीक है, तो कुदेवों द्वारा उपसर्ग होने पर या कामाग्नि, जो काम रूपी अग्नि है, उसको नष्ट करने के लिए और उसको शांत करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इच्छाओं को बढ़ने से रोकने के लिए तब हम इस काव्य की साधना कर सकते हैं। ठीक है, इस काव्य में रिद्धि मंत्र के द्वारा साधना होगी। 19 दिन में 19,000 जाप आपको पूरी करनी है। रिद्धि मैं धीरे धीरे बोलूंगी ताकि समझ में आ सके। ओम रीम अरहम णमो वारी बाल बुद्धिये नमः। ठीक है, मंत्र है ओम नमो सरस्वत्यै गुणवत्यै नमः स्वाहा। ठीक है, अब विधि वही रहेगी, रिद्धि और मंत्र की आपको जाप करनी है। 19 दिन में 19,000 बार आपको ये जाप करनी है। इसमें हमने जल से अर्चना रखी है, क्योंकि यहाँ पर जल का ही प्रयोग है। जल के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं? अग्नि को शांत कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है तो क्या करें? ज्यादा से ज्यादा जल का प्रयोग करें, यानी कि जल को ज्यादा से ज्यादा पिए। ठीक है, तो उससे भी क्या होगा? हमारी इच्छाएं शांत होती हैं जब हम ज्यादा से ज्यादा लिक्विड लेते हैं, यानी कि भारी तामसिक भोजन को नहीं करना, यहाँ पर ये मकसद है। तामसिक भोजन करने से हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं, और जितना भी हम सात्विक भोजन करते हैं और उसमें भी लिक्विड यानी कि जूस, सूप,
और पानी का ज्यादा से ज्यादा सेवन करते हैं तो हमारी इच्छाएं भी क्या होती है, खत्म होती है। जैसे आप उपवास के दिनों में देख लीजिए, उपवास के दिनों में हम क्या लेते हैं, जल लेते हैं सिर्फ, है ना। कभी कभी जल भी नहीं लेते हैं, तो तब हम कितना ज्यादा हम संयम की ओर बढ़ जाते हैं, हमारी इच्छाएं खत्म हो जाती है, हमें ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम जल का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ उस जल को रिद्धि और मंत्र से मंत्रित करके भी हम पी सकते हैं। ठीक है, साथ ही छने हुए प्रासुक पानी का नियम लेंगे। अभी तो शायद नहीं पिएंगे, पी रहे होंगे छना हुआ पानी, लेकिन जैसे मुनि महाराज जी का प्रासुक किया हुआ जल होता है, ठीक है, मोटे कपड़े में छानकर जल को और फिर उसको गर्म कर लेना, उसमें लौंग और इलायची, छोटी इलायची डाल के, और वो फिर उसकी मर्यादा 24 घंटे की हो जाती है। तो ऐसे प्रासुक जल को पीने का नियम लेंगे, कितने दिन का, 108 दिन का, ताकि हमारी संयम की बढ़ोतरी हो सके और हम अनावश्यक जो हमारी इच्छाएं हैं उनको हम दूर कर सकें। ठीक है, इस तरह से इसमें और भी कर सकते हैं कि पानी की बचत करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि जो जल का एक हमारे जीव है उनकी रक्षा हो सके। तो ये भी हम इसमें नियम ले सकते हैं छोटा सा, कि जल का एक जीवों को हम बचाएंगे, हर जगह छन्ने लगा देंगे। अगर हम बाथरूम में है तो वहां की टोंटी पर भी छलना लगा देंगे, ताकि छने हुए पानी से ही हम क्या करें, स्नान करें। ठीक है, बर्तन धोने वाला जो है वहां पर भी छलना लगा देंगे, ताकि अगर बर्तन भी धोएं, कुछ भी काम करें हम अपने रसोई घर में, तो वो भी हम छने हुए पानी से, सिर्फ पीना ही नहीं है, हर जगह जितनी भी टोंटी है आपके घर में सब जगह छलने लगा दीजिए, ताकि क्या हो, हर जगह जल का एक जीवों की रक्षा हो सके। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें हम, क्योंकि हमें अपने संयम को बढ़ाना है और इच्छाओं को करना कम करना है, तो हम मेडिटेशन करें। जितना हम मेडिटेशन करेंगे उतना ही ज्यादा हमें हमारा कंट्रोल कर पाएंगे हम अपनी इंद्रियों को। और स्वाध्याय, स्वाध्याय को तब कहा जाता है, तो जितना स्वाध्याय करेंगे उतना ही हमारा क्या कहते हैं, संयम में बढ़ोतरी होती है। तो ये सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, इससे हमारा ऑरा भी मजबूत होगा। अगर हमारा ऑरा वीक है तो वह भी हमारा मजबूत होता चला जाएगा। इस प्रकार से इसमें जल से अर्चना करनी है। दिशा इसमें ईशान रहेगी। समय ब्रह्म मुहूर्त का। आसन, माला और रंग सफेद। 19 दिन 19,000 जाप। बीजाक्षर है थम। स्विच वर्ड है नमो व्यूल मदीरम। चक्र है स्वादिष्ठान। और भावना है मेरा जीवन संयमित और संतुलित है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जितना भी ये काव्य है, ये डिवाइन पावर को बढ़ाने के लिए, अपने संयम को बढ़ाने के लिए ये काव्य है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 12 नंबर का काव्य। जिनकी तुलना अन्य किसी से कभी नहीं की जा सकती, ऐसे प्रभु के गुण अनंत को जिह्वा कैसे गा सकती। हे प्रभु तुमको जो ही धारे अति शीघ्र तिर जाते हैं, ये महिमा है विस्मयकारी चिंतन में ना आते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी तुलना, आपकी बराबरी किसी से भी नहीं की जा सकती। ऐसे आप हो कि आप अतुलनीय हो, यानी कि जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए आप कैसे हो, अतुलनीय हो। आप इस त्रिलोक के तिलक हो, यानी कि 3 लोक के नाथ हो, त्रिलोक के तिलक हो। ठीक है, ऐसे प्रभु के, यानी कि जिनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, ऐसे प्रभु के गुण अनंत को ये जिह्वा कैसे गा सकती है, यानी कि उनके अंदर इतने अनंत गुण है कि मेरी जिह्वा उन, मेरे पास वो शब्द ही नहीं है कि मैं आपके गुणों का गुणगान कर सकूं। तो ना मेरे पास वो शब्द है, ना मेरे पास वो जिह्वा है कि मैं आपके गुणों का गुणगान कर सकूं, आपकी महिमा को मैं गा सकूं। हे प्रभु, आपको जो अपने हृदय में धारण करते हैं, यानी जो अपने हृदय कमल में आपको धारण करते हैं, वे इस संसार से शीघ्र, अतिशीघ्र पार हो जाते हैं। ये महिमा है विस्मयकारी चिंतन में न आते हैं, यानी कि इसमें आश्चर्य की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि महापुरुषों की महिमा का चिंतन कोई भी नहीं कर सकता, यानी कि उनके गुणों को कोई भी नहीं गा सकता। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े, आगे भी आएगा कि बड़े बड़े योगी जन प्रभुवर गुण गाने असमर्थ रहे, हम मूर्ख है ज्ञानहीन प्रभु तब गुण गौरव कैसे गए। यानी कि जिनकी, जिनके गुणों को बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े जो विद्वान है वही नहीं गा सकते, तो मैं तो क्या हूँ, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, तो मैं आपके गुणों को कैसे गा सकता हूँ।
इस प्रकार से ये काव्य है। अग्नि भय विनाशक ये काव्य है, यानी कि जठर अग्नि, जो पेट में अग्नि होती है जठर अग्नि, उसको शांत करता है ये काव्य। और जो अग्नि अगर कहीं आग लग गई है तो वहां पर इस काव्य के द्वारा पढ़कर या फिर मंत्रित करके जल को वहां छिड़कने से भी ये कार्य हो सकता है। अब देखिए, जहां आग लगी है वहां पर जरूरी तो नहीं है हम सब प्राणी हो, है ना। और जो वहां पर है उनको भी ये पता ही नहीं हो कि ये वाला, और उस वक्त याद भी नहीं आता काव्य। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, तो हम जहां पर अग्नि लगी है अगर हमें पता चल जाता है तो हम इस काव्य का चिंतन यानी कि मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। अब यहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं, और जो दूर की हीलिंग होती है ना, तो उसके द्वारा हम उसको हील कर सकते हैं। तो ये हम इस काव्य के द्वारा कर सकते हैं। एक बार ऐसे ही हुआ था, मेरी एक फ्रेंड थी, उनकी फैक्ट्री में आग लग गई थी, यानी कि जहां उनका ऑफिस था नीचे, ऐसे पास पास, वहां पर आग लग गई। उसका रात को 10 बजे फोन आया कि वहां पर आग लग चुकी है, तो क्या करें। तो मैंने कहा, उस वक्त हम लोग भक्तांबर जी कर रहे थे, मतलब इसकी भी उतनी महिमा है, 2-3 साल पहले की बात है। तब हम भक्तांबर जी पढ़ा रहे थे, सिखा रहे थे। तो हमने वो काव्य पढ़ना शुरू किया। मैंने उसको बोला तू भी पढ़, मैं भी पढ़ती हूँ। उसने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा इधर बैठ के। तो वो उनके जो हस्बैंड ने पहुंचे भी नहीं थे वहां तक कि आग बुझ गई थी। ठीक है, तो इस तरह से भी वो एक एक्सपीरियंस था, तो उससे मुझे ये अनुभव में आया कि हम लोग घर बैठे भी कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं अगर हमारी भावना बिल्कुल सच्ची है, अगर हम सच्चे मन से प्रार्थना कर रहे हैं, सच्चे मन से अगर हम वो पढ़ रहे हैं कोई भी चीज, तो वो कार्य करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी काव्य उतना ही पावरफुल है कि ये अगर कहीं भी आपको पता चले, ऐसे कोई भी सिचुएशन आए, तो आप ये काव्य पूरे सच्चे मन से बैठ के जहां पर भी बैठ के पढ़ेंगे, तो वो वहां कार्य करेगी जहां पर कि वो कार्य हो रहा है, यानी कि आग लगी हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस काव्य का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही ये हमारे शरीर के अग्नि तत्व को भी संतुलित करता है। मान लीजिए किसी की जठर अग्नि, ज्यादा अग्नि वो बढ़ी हुई है, जठर अग्नि, तो भी शांत करेगा। और अगर कम है, यानी कि जिसको कब्ज की दिक्कत रहती है, कम होगी तो उसकी पाचन शक्ति कम हो जाएगी, देर से पचेगा खाना, है ना, तो उसको भी प्रज्वलित कर सकता है, यानी कि हमारे शरीर का अग्नि तत्व बैलेंस कर सकता है ये वाला काव्य। ठीक है, साथ ही साथ हमारी पाचन संबंधी समस्याएं, शरीर पर अगर जलने के घाव है, जल जाता है कोई, तो उसके बाद जो ट्रीटमेंट होता है वो भी हम इस काव्य के द्वारा हीलिंग कर सकते हैं। आग लगना मैंने बता ही दिया कि कहीं पर भी आग लग जाए तब भी कर सकते हैं। या अग्नि का भय हो किसी को, किसी के साथ मान लीजिए ऐसा कोई हादसा हो जाए अग्नि का, और फिर वो एक ट्रॉमा बन जाए उनके लिए। ठीक है, उन्हें अग्नि से भय हो जाए, जरा सा कुछ वो जलाए तो भी उनको एक डर बैठ जाए उनके मन में, तो अगर इस प्रकार का कोई केस आता है तो तब भी हम इसके द्वारा उनको हीलिंग दे सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, रिद्धि और मंत्र, और दिन है इसमें 23, जाप संख्या 23,000। रिद्धि है ओम ह्रीम अरहम णमो अग्गल भय वज्राय नमः। मंत्र है ओम नमो भगवते चंडिकाय नमः स्वाहा। अब इसमें हमने जल को लिया है, तो इसमें क्या करना है, प्रभु की भक्ति करते हुए जलधारा अर्पित करें। ठीक है, किसके लिए, अगर पाचन संबंधी कोई परेशानी है, जठर अग्नि है, ठीक है, तो इन सारी समस्याओं के लिए, या फिर जलने के निशान, कोई जल गया है उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, इस तरह की जो भी चीजें हैं, तो हम उनके लिए क्या करें कि प्रभु की भक्ति यानी कि ये काव्य पढ़ते हुए जलधारा अर्पित करें, मानी यानी कि जल अर्चना हो गई। जैसे हम क्या करते हैं, जलार्चना की थी हमने सबसे पहले कि काव्य पढ़ते पढ़ते, लेकिन उसमें क्या करना है, उस जलार्चना में तो हम 44 के 44 काव्य पढ़ते हैं, लेकिन इसमें क्या करना है, ये काव्य पढ़ना है। ठीक है, इस काव्य को पढ़िए 44 बार, और जल छोड़ते जाइए। जैसे मंदिर जी में हम जल चढ़ाते हैं, सबसे पहला द्रव्य है, तो अब आपको 8 द्रव्य नहीं लेने, एक प्रासुक आप जल ले लीजिए, दूसरे एक छोटा सा पात्र जिसमें आप चढ़ाएंगे वो रख लीजिए। इसी काव्य को 44 बार पढ़ते जाइए और जलधारा अर्पित करते जाइए। तो ये हो गई आपकी जल अर्चना, यानी कि जल से अर्चना। तो इस काव्य के द्वारा आपको ऐसे करना है ताकि आप इस तरह से वहां पे मंदिर जी में ये कर सकते हैं। और जब रिद्धि और मंत्र की जाप करें घर में बैठ के, तो प्रासुक जल सामने रख लीजिए और फिर उसको
पी लीजिए, तो उससे भी क्या होगा, आपके शरीर के अंदर जब वो मंत्रित जल जाएगा तो अपने आप ही अपने आप आपकी हीलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों तरह से आप जल का इसमें कर सकते हैं। सारे दिन के लिए बना के प्राशुक जल भी रख सकते हैं, उसको रिद्धि मंत्र से मंत्रित करके जब भी पानी पिए तो वो जल के द्वारा पानी पी ले। ठीक है, या फिर दवाई ले, मेडिसिन ले, तो भी उस जल के द्वारा ही ले ले। तो इस तरह से आप 24 घंटे के लिए भी प्राशुक जल होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम उसमें क्या कर रहे हैं, रिद्धि और मंत्र की ऊर्जा डाल रहे हैं, तो इसलिए हमेशा प्राशुक जल का ही प्रयोग करें। औषधि को मंत्रित करके जले हुए स्थान पर लगाएं। जो ट्यूब है ये जलने वाले के लिए है, तो जो भी ट्यूब आप उस पे लगा रहे हैं, नारियल का तेल लगा रहे हैं, जो भी चीज कर रहे हैं, तो उसको मंत्रित कर ले पहले उस औषधि को, फिर लगाएंगे तो वो ज्यादा जल्दी आपका असर करेगी। ठीक है, द्रव्य जल है। दिशा नैकेत्य, समय ब्रह्म मुहूर्त, आसन सफेद, माला स्फटिक मणि की, सफेद रंग का आसन, 23 दिन 23,000 जाप। बीजाक्षर है शम, स्विच वर्ड है रमो दस पुपीड़म, चक्र मणिपुर, और भावना है मेरा अग्नि तत्व संतृप्त है। अग्नि तत्व ये आपका हर चीज में आ जाएगा, यानी कि पाचन संबंधी समस्या, जठराग्नि संबंधी समस्या, ये सारी समस्या के साथ। और अगर शरीर पे जलने वगैरह की है तो आप अपनी भावना को चेंज कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका ये 12 नंबर का काव्य हुआ। उसके बाद आते हैं 13 नंबर का काव्य। क्रोध शत्रु को सबसे पहले हे प्रभु तुमने नष्ट किया, एकागारिक कर्म को कहिए किस विधि तुमने ध्वस्त किया। अभ्रशिला संस्कृति में देखो एकदम शीतल कहलाता, फिर भी हरे भरे वृक्षों को क्या तुषार ना झुलसाता। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, शत्रु को, क्रोध रूपी शत्रु को सबसे पहले आपने नष्ट किया। ठीक है, अब आप पार्शनाथ भगवान के पूर्व के 10 भाव देख लीजिए, तो सबसे पहले उन्होंने कभी भी क्रोध नहीं किया। चाहे वो जब उन मरुभूति का जीव थे तब भी उन्होंने कभी क्रोध नहीं किया, उनके भाई ने शिला पटक दी थी उनके सिर पे तब भी क्रोध नहीं किया। मतलब वो 10 भाव से सिर्फ क्षमा ही करते आ रहे, क्षमा को ही उन्होंने धारण किया, कभी भी क्रोध नहीं किया। तो यानी कि क्रोध को जीतने वाले वो पहले तीर्थंकर माने गए हैं, कि जिन्होंने इतने भाव तक शत्रु का उपसर्ग भी सहा लेकिन कभी भी उन्होंने क्रोध नहीं किया। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपने सबसे पहले आपने क्रोध रूपी शत्रु को ही नष्ट किया। कितने भाव तक? 10 भाव तक। एकागारिक कर्म को कहिए किस विधि तुमने ध्वस्त किया। एकागारिक कर्म यानी कि जो एक के बाद एक कर्म आते, यानी कि एक एक करके कर्म, उनको आपने, जो हमारे 8 कर्म है, हे प्रभु आपने किस प्रकार से उनको नष्ट किया। कम से कम हमें वह तो बता दीजिए कि कैसे आप उन कर्मों को नष्ट कर पाए। अब्रशिला संस्कृति में देखो एकदम शीतल कहलाता, हरे भरे वृक्षों को क्या तुषार ने झुलसाता। यहाँ पे बर्फ का उदाहरण ले रहे हैं कि जो बर्फ है वह कैसी होती है, एकदम शीतल होती है, ठंडी होती है। लेकिन जब ठंडे प्रदेशों में वही बर्फ पड़ती है तो वह हरे भरे वृक्षों को भी क्या कर देती है, झुलसा देती है, उनको नष्ट कर देती है। यानी कि जिनका स्वभाव ही शीतल है, जिस बर्फ का स्वभाव ही शीतल है, जब वह भी अग्नि को जला सक मतलब हरे भरे वृक्षों को जला सकती है, अग्नि का रूप धारण कर सकती है, तो हे प्रभु अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखो कितनी गहरी बात कह रहे हैं कि आपने क्रोध रूपी शत्रु को नष्ट कर दिया, क्षमा को धारण कर दिया। अब क्षमा का स्वभाव कैसा है, एकदम शीतल है ना, जल की तरह। लेकिन वही क्षमा रूपी जल से आपने क्या कर दिया, अपने उन सारे कर्मों को नष्ट कर दिया। अग्नि की भांति, जैसे अग्नि जला देती है ना, अग्नि की तरह वो शीतल बर्फ जला देती है कर्मों को, उसी प्रकार से आपने भी उस अपने अंदर की क्षमा रूपी बर्फ से, क्षमा रूपी शीतलता से आपने क्या कर दिया, उन कर्मों को जला दिया। ठीक है, तो यहाँ पर उसका उदाहरण दे रहे हैं, बहुत गहरी बात कह रहे हैं। चलिए, इसकी ये जो काव्य है जल मिष्टता कारक काव्य है, यानी कि जो खारा जल है उसको क्या कहते हैं, मीठे मीठा कर देना। अगर कहीं बावड़ी खुर रही हो, आपके यहाँ क्या कहते हैं हेड पंप लग रहा हो, बोरिंग हो रही हो और वहां पर खारा पानी निकल रहा हो, तो तब आप इस काव्य के रिद्धि मंत्र से मंत्रित करके जल को वहां पर डाल दीजिए, तो वहां पर मीठा पानी आ जाएगा इस तरह से। तो 7 दिन तक आपको ये मंत्रित करना है। खारे कुएं बावड़ी में डालने से पानी मीठा हो जाता है, साथ ही साथ जो रिश्तों में खारापन आ गया है उन्हें भी मधुर करता है, दोनों तरह से ये काम करता है।
ठीक है, पानी का खारापन हो या रिश्तों में कड़वाहट हो या फिर क्रोध रूपी कषाय हो, उन सबको शांत करने के लिए ये काव्य है। रिद्धि है ओम रीम अरहम नमो इक वज्राय नमः। मंत्र है ओम नमो भगवते चामुंडाय नमः स्वाहा। इसमें जो द्रव्य है वो पुष्प द्रव्य को लिया है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें जल द्रव्य को भी लिया है, क्योंकि पुष्प हमारे रिश्तों के लिए है। और जल जैसे खारी पानी आ रहा है, कहीं भी कुछ भी आ रहा है, पानी से संबंधित समस्या है, गंदा पानी आ रहा है, पानी साफ नहीं आ रहा है, तो वहां पर आप मंत्रित करके जल को ही छिड़कना है। तो इसमें जल से भी और पुष्प से भी दोनों आप द्रव्य इसमें यूज करेंगे। पार्श्वनाथ भगवान की पूजा चांदी के पुष्प चढ़ाकर 23 दिन तक करें। जो चांदी के पुष्प आते हैं उनके द्वारा आपको क्या करनी है, भगवान पार्श्वनाथ की पूजा करनी है चांदी के पुष्प समर्पित करते हुए 23 दिन तक। घर में लाल गुलाब के पौधे लगाएं। ये घर का वास्तु ठीक करेगा और घर में जो रिश्तों में खारापन आ गया है उसको भी ठीक करेगा। और जो पुष्प चढ़ाने हैं वो भी उसी के लिए है कि रिश्तों में अगर खारापन आ गया है तो तब आप ये रेमेडी कर सकते हैं। लाल गुड़हल के फूल भी आप घर में लगा सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल, ठीक है, यानी कि उसका पौधा लगाना है लाल गुड़हल के फूल का, या फिर लाल क्या कहते हैं गुलाब के फूल का, कोई भी पौधा आप लगा सकते हैं। दिशा इसमें पश्चिम रहेगी, पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके, यानी कि आपको इसमें रिद्धि मंत्र की जाप करनी है। समय ब्रह्म मुहूर्त, आसन लाल, माला जायफल की माला और रंग लाल। 23 दिन 23,000 आपको जाप संख्या। बीजाक्षर है सोम, जो कि मधुर संबंध के लिए है। स्विच वर्ड है णमो चौदस पुपीड़म। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, 14 नहीं है 14। चौ के बाद ऊ आएगा, बड़ा ऊ। ठीक है, 14, 14 पुवीणम, ये करेक्शन कर लीजिए इसमें। चक्र है अनाहत और भावना है मेरे जीवन में मधुरता बढ़ रही है। ठीक है, और अगर रिश्तों में ज्यादा खारापन है तो एक तिलक बनाना मैं बता देती हूँ। तो उसका टीका लगाएं डेली, तो उससे भी क्या होगा, आपका आकर्षण बढ़ेगा और फिर लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, यानी कि आपके रिश्ते मधुर होंगे। तो तुलसी का बीज ले, तुलसी का बीज, रोली, काली हल्दी, इनको पीसकर आंवले के रस में मिला लें। तुलसी का बीज, रोली और काली हल्दी, इनको पीसकर आंवले के रस में मिला लें और फिर उसका तिलक लगाएं। तो इससे क्या होता, आकर्षण बढ़ता है। तो अगर आप डेली वो लगाएंगे या फिर जितने दिन साधना कर रहे हैं अगर उतने दिन लगाएंगे, तो कम से कम उतने दिन में तो एक आपका एक ये भी एक आपकी रेमेडी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये 3 काव्य और हो जाते हैं। और अब हम संस्कृत के काव्य पढ़ेंगे। 11 नंबर का काव्य, तो धीरे धीरे मैं पढ़ लेती हूँ ताकि उच्चारण सही हो सके। यस्मिन हर प्रभतयोपि हत प्रभावा, सोपि त्वया रतिपति क्षपिता क्षणेन, विद्या पिता हुत बुझा वैसाथ येन पीतम न किम तदपि दुर्धर वाड्वेन। यस्मिन्हर प्रभतयोऽपि हतः प्रभावा, सोऽपि त्वया रतिपति क्षपिता क्षणेन, विद्यापिता हुतभुजा पैसाथ येन, पीतं न किं तदपि दुर्धर वाड्वेन। ठीक है, उसके बाद है स्वामिन न नलप गरिमाण मपि प्रपन्नास, त्वां जन्तभा कथमहो हृदये दधाना, जन्मो दधिम लघु तरन्त्येति लाघवेन, चिन्तयो न हन्ता
महताम यदि वा प्रभाव स्वामिन्नल्प गरिमा रपि प्रपन्नास स्वामिन्नल्प गरिमाणपि प्रपन्नास त्वां जन्तवा कथमहो हृदये दधाना जन्मोदधिं लघुतरन्त्यतिलाघवेन चिन्त्यो न हन्त महतां यदि वा प्रभाव। ठीक है। 13 नंबर का क्रोधस त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो ध्वस्तास् तदा वद कथम किल कर्म चौरा प्लोषत य मूत्र यदि वा शिशिरापि लोके नील द्रुमाणि विपिनानि न किम हिमानि क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो ध्वस्तास्तदा वद कथं किल कर्म चौरा प्लोषस्य मूत्र यदि वा शिशिरापि लोके नीलद्रुमाणि विपिनानि न किम हिमानि। ठीक है। तो इस तरह से आज हमारे ये 3 काव्य और पूरे हो जाते हैं। चलिए अब जाप करेंगे। सभी लोग आराम से बैठ जाएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे क्योंकि अभी हम पढ़ रहे थे। आराम से बैठ के आंखें बंद करके कोमलता से लंबी गहरी सांस। अपना सारा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर और पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में, और साथ ही साथ इसको शब्दों की, इस मंत्रों की ऊर्जा को ग्रहण करते हुए ओम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम सम्यक चारित्राय नमः, ओम ह्रीं नमो भगवते अभीप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु।